जुड़ती कैसे है? ड्यू टू कीमो, कौन सा मूवमेंट होता है वो? कौन सा मूवमेंट बोलोगे आप उसको? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू, है ना? कीमोट्रॉपिक और कीमोटैक्टिक में टैक्टिक में क्या होता है कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा होता है? जब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाँ पार्ट इन्वॉल्व हो हाँ, खाली। पार्ट इन्वॉल्व हो, कीमोटैक्टिक में पूरे ऑर्गन से बॉडी पूरा पूरा इन्वॉल्व हो। ऑर्गेनिज्म, हाँ। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो ऑर्गेनिज्म है सब ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। ये एग्रीगेशन को हम बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है। मतलब ये भी एक मिक्स अमीबा का ही फॉर्म है, एग्रीगेट जो हुआ है। लेकिन जो एग्रीगेट होता है ये फ्यूजन में नहीं बदलता है। ठीक है, क्या नहीं बदलता? फ्यूजन में नहीं फ्यूजन में बदलता। नहीं बदलता। हाँ। सर बाद में। पर ये मिक्स अमीबा नोट्स के अंदर ना हैप्लॉइड बता रखे थे, और आप कह रहे हो कि ये सोमैटिक होते हैं। क्या चीज? सर आप कह रहे थे ना कि ये सोमैटिक सेल्स को सोमैटिक। मिक्स। हाँ। जो आप हैप्लॉइड सोच रहे हो, हैप्लॉइड सिर्फ एन फेज होता है, हैप्लॉइड खाली, जो जो स्पोर बनता है बाद में। ठीक है। मतलब सोमैटिक सेल से जो स्पोर बनेंगे उनको हाँ। हम मिक्स अमीबा बोलते हैं। हाँ, बाद में जब बनेंगे तो ये तो हैप्लॉइड ही स्टेज होती है ना मिक्स अमीबा की तो। यस सर, हैप्लॉइड होते हैं। तो फिर। अच्छा। ठीक है। मतलब सर जो एग्रीगेट होता है वो मिक्स अमीबा का होता है, और फिर यस यस। उसको हम सूडोप्लाज्मोडियम बोल देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोमैटिक फेज जो होता है, सोमैटिक फेज जो होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड का, उसको मिक्स अमीबा बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है और हैप्लॉइड कंडीशन होती है इसकी। और सर इससे सूडोप्लाज्मोडियम से स्पोरेंजिया कैसे फॉर्म हो जाता है? क्या चीज? ये जो स्पोरेंजिया। सूड। हाँ। स्पोरेंजिया ऐसे फॉर्म हो जाता है जब सारे के सारे एग्रीगेट हो जाते हैं, तो ऐसे फॉर्म में एग्रीगेट हो जाते हैं कि जो स्पोरेंजिया की फॉर्म होती है। ठीक है। जो स्पोरेंजिया की फॉर्म होती है उस फॉर्म में ये स्पोरेंजिया बना लेते हैं सारे मिलके। ठीक है। बट सर अब और आप कहते फ्यूजन नहीं होती। फ्यूजन नहीं होती है, लेकिन वो फॉर्म तो ऐसी बना लेंगे जैसे स्पोरेंजिया की फॉर्म होती है। बट सर स्पोरेंजिया तो अंदर उसके स्पोर्स होते हैं ना। तो जो अंदर वाली सेल्स होती है वो बिहेव लाइक अ मदर सेल की तरह बिहेव करती है, फिर वो उससे फिर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तब स्पोर बनते हैं उसके अंदर। यही तो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था पूरा का पूरा ये प्रोसीजर। अच्छा ओके सर। और जो एडवांस कंडीशन होती है इनकी, थोड़ी सी इनकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड रहते हैं एडवांस कंडीशन में थोड़ा। अच्छा कम्युनल, तभी कम्युनल हम क्यों बोलते हैं, कम्युनल क्यों बोल रहे हैं इनको? इनको हम कम्युनल क्यों बोलते हैं? कम्युनल क्योंकि सर ये एग्रीगेट के फॉर्म में रहते हैं। बिल्कुल एग्रीगेट होते हैं ना, इस वजह से कम्युनल बोलते हैं हम इनको। सर सर हाँ। सर टेस्ट के डाउट्स थे। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हो तो गए व्हेन थे डाउट्स। बोथ द डाउट्स तो हो गए थे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पिछली क्लास में डाउट्स लिए थे कि क्लास में? सर पहली क्लास से सर टेस्ट के बाद तो अच्छा पहली क्लास से क्या नहीं, कल यार एक क्लास हुई थी उसमें मेरे डाउट्स ही चले थे इस चीज़ के। नो सर, हमारी नहीं हुई डाउट की क्लास में। सर वो बी बैच के बैकलॉग का क्लास था। अच्छा अच्छा, उसमें डाउट्स पूछे गए थे। सर फिर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं। नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोल दो यार। आप क्वेश्चन बोल दो मेरे को। When both the phases of life cycle are multicellular, that is haploid and diploid phases are more than one celled. हम्म। Option A, life cycles are called haplodiploidic. क्वेश्चन नंबर क्या Option है B, इसका? they क्वेश्चन नंबर क्या है? 100 100। 106. क्वेश्चन नंबर। Sir 106. 106। एक Yes. मिनट निकाल लेता हूँ। 106। ओके। व्हेन बोथ द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल आर मल्टीसेलुलर। ओके।
Haploid and diploid phase are more than one celled. Haploid and diploid phase are more than one celled. Okay. तो क्या होगा? तो लाइफ साइकिल are called the haplodiplontic. They differ in the dominant phase. They are in the pteridophytes and bryophytes या all of the. यार ये तो सिंपल है, देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि दोनों फेज ही, दोनों फेज का मतलब है जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है और प्लस जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है, स्पोरो स्पोरोफाइटिक फेज होता है। ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, चाहे 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 वो हैप्लॉइड फेज हो चाहे वो डिप्लॉन्टिक फेज हो, है ना? तो ये तो सच बात है। ये किसके अंदर हमको दिखाई देता है? ये हमें ब्रायोफाइटा के अंदर भी तो दिखाई देता है। ब्रायोफाइटा के अंदर दिखाई नहीं देता कि जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो मल्टी सेलुलर फेज होता है? होता नहीं होता भाई? गैमेटोफाइटिक फेज कैसा होता है? मल्टी सेलुलर फेज होता है ना। Yes, sir. जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट वाला फेज होता है, वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर होता है? Multicellular. मल्टी सेलुलर होता है। और स्पोरोफाइट वाला भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। होता नहीं होता? Yes, sir. होता है। तो ये तो ब्रायोफाइटा में दिखाई देता है, ठीक है। और टाइडोफाइट्स में भी तो यही चीज होती है। गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। Sir, इसका क्या मतलब है? They differ in the dominant phase. क्या चीज? सर जो बी ऑप्शन दे रखा है उसका मतलब क्या है? मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो गैमेटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, चाहे इनमें से कोई भी डोमिनेंट फेज हो, इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट फेज हो, उसके अंदर कौन सी कंडीशन हमें पाई जाएगी, ये बताना चाह रहा है। सर ठीक एक है। क्वेश्चन है 111। ओके। प्रोथेलस। बताओ प्रोथेलस के बारे में। मैंने आपको बताया था, किसके केस में बताया था मैंने आपको ये प्रोथेलस? Pteridophytes. क्या चीज? टेरिडोफाइट्स। सही है टाइटोफाइट। एनसीईआरटी में। टाइटोफाइट्स के बारे में बताया था मैंने प्रोथेलस। यस सर। लिखवाया भी था मैंने इसके बारे में शायद में भी। लिखवाया नहीं था सर। जो गैमेटोफाइट फेज होता है उसे हम प्रोथैलेस ही तो बोलते हैं। जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है टाइटोफाइट्स के अंदर, उसे हम प्रोथैलेस ही तो बोलते हैं। प्रोथैलस। क्योंकि प्रोथैलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये जो होता है, ये एक तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है और प्लस में ये कैरी करता है दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। यस सर। तो ये तो नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। और सर एक क्वेश्चन है 112। यस। लीफी स्टेज इन बायोफाइट्स। डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जब स्पोर से फर्स्ट प्रोटोनिमा बनता है, जब स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है ना, फर्स्ट फेज जो बनता है ना, जो जुवेनाइल फेज होता है। यस सर। ओके। फिर उसके बाद बर्ड निकलते हैं, देन गैमेटोफाइट निकलता है ना। ये, सर 125 भी। अरे एक मिनट रुक तो जाओ भाई। consist of upright slender axis and bear the consist of alternate arranged leaves। नहीं, बी तो होगा नहीं। attached to the soil through unicellular and branched rhizoids।
जब स्पोर से जब स्पोर से क्या बनता है, स्पोर से जो भी टिश्यू का ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। और प्रोटोनीमा के बाद क्या निकलता है, लीफी गैमेटोफाइट निकलता है ना। यस सर। तो ये कहाँ से बनेंगे, ये तो डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा से डेवलप्ड हो रहे हैं, जो लीफी गैमेटोफाइट है। जो लीफी लीफी वाला पोर्शन है ये कहाँ से डेवलप कर रहा है, ये प्रोटोनीमा से तो डेवलप कर रहा है। सर वो तो कर रहे हैं सर, लेकिन बी जो बी ऑप्शन है वो गलत क्यों है? कौन सा? सर बी ऑप्शन। कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर bears the alternate phase of the, ये तो सर ये लाइन, ये सर ये ये, ऑप्शन ये तो सही है, लीफी के बारे में ऑप्शन बात एनसीईआरटी। ये तो लीफी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। यस सर। ये तो लीफी के बारे में बात कर रहे हैं। सर बी ऑप्शन में तो लीफी के बारे में ही है, हाँ मतलब हाँ, अच्छा, थोड़ा। इसने सिर्फ ये स्टेज के बारे में नहीं पूछा कि कहाँ से डेवलप कर रहा है, खाली ये पूछा है कि लीफी स्टेज इन ब्रायोफाइट्स। यस सर। नहीं सही है, ये भी ठीक ही है, क्योंकि लीफी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये भी मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, डेवलप फ्रॉम द सेकंड प्रोटोनीमा भी लिखवा रखा है। अटैच टू सी द, गलत है क्या चीज? सर, सी तो गलत है इसमें। हाँ, ये तो सी तो नहीं होना चाहिए, तो ए और बी होना चाहिए ना। यस सर। क्योंकि लीफी सर ये नहीं पूछ रहा कि सर कहाँ से डेवलप कर रहा है ब्रायोफाइटा के अंदर, ये पूछ रहा कि लीफी स्टेज सर क्या है ना। सर यस हाँ ठीक है, मैं इसको देख लूँगा, क्वेश्चन को सर मैं इसको ठीक करा। हाँ, सर सर ऑप्शन सी भी सही होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है ऐसा। नहीं नहीं, ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक होने चाहिए, क्योंकि वो लीफी, सर मुझे ये लगा कि लीफी स्टेज, मतलब लीफी स्टेज सर मैं कह कहाँ, रहा हूँ ए ए बी और सी तीनों सही होने चाहिए। कैसे सी कैसे? सर ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। सी वाला भी? यस सर। सर, सी वाला तो हो ही नहीं सकता। सी वाला सी वाला कैसे हो जाएगा बताओ? सर रिजल्ट्स तो होते हैं जिससे अटैच होते हैं वो सॉइल से। क्या सर चीज? लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं वो या तो मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे तो अनब्रांच्ड होंगे। इसमें तो दोनों को कंबाइन करके दे रखा है। जो मोसिस होते हैं, मोसिस के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर तो होता है। यस सर मल्टी सेलुलर ही होता है, तो ब्रांच। फिर यूनिसेलुलर का तो मतलब ही नहीं होता। सर तो ऑप्शन डी सही है। देखो, बी तो लीफी स्टेज के बारे में बता रखा है कि लीफी स्टेज है क्या, ठीक है। और ए ऑप्शन जो होता है ये बता रखा है कि ये डेवलप कहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो ए और बी दोनों ही ठीक होने चाहिए, सी तो नहीं होगा। यस सर। ठीक कह रहे हो आप। और सर बस इतने ही थे। और भी सर कुछ? 125। 125। If a moss protonema is developed from a few cells of the moss's capsule wall, then the most probability it will be क्या होना चाहिए? सर डिप्लॉयड। सर डिप्लॉयड कैसे होगा? बताओ भाई, डिप्लोट कैसे हुआ ये? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बताओ डिप्लोट कैसे होगा? सर वो कैप्सूल से बन रहा है, कैप्सूल डिप्लॉयड होता है इसलिए। अच्छा सेलुलोफाइट पार्ट है तो वो भी अच्छा, डिप्लॉयड है, तो स्पोर नहीं बोला डेवलप हो इसने, रहा है तो। मतलब उसने सर वो नहीं बोला है, स्पोरोफाइट पार्ट है वो। स्पोर मतलब सेल नहीं बोला है। यस सर। ओके, ठीक है भाई, डिप्लॉयड ही होगा, क्योंकि स्पोर का नाम नहीं लिया वहाँ पे। उसने बोला कि कैप्सूल वॉल से बना हुआ है, ठीक है। कैप्सूल वॉल से बना हुआ है, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल है उससे नहीं बना हुआ है।
कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल होता है उसके अंदर जब मियोसिस होती है तब प्रोटोनिमा बनता है, तो वो हैप्लॉइड होगा। लेकिन कैप्सुलर जो वॉल होगी वो तो डिप्लॉइड ही होगी ना, समझ रहे हो? यस सर। इस वजह से ओके क्वेश्चन को सर। ध्यान से भी पढ़ना चाहिए, ध्यान से भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए हमेशा, क्योंकि कैप्सूल वॉल दिया हुआ है यहाँ पे। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी मियोसिस हो जाए कैप्सूल बॉल की, फिर वो हैप्लॉइड बन जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना। अगर स्पोर मदर सेल बोलता उसके अंदर ही तो म्यूसिस होती तभी तो बनता वो। ये एक यस। सिचुएशन दे रहा है हम लोगों को कि इफ यदि ऐसा होगा, जो मोसिस प्रोटोनिमा इज डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यू सेल ऑफ द मोस कैप्सुलर वॉल या कैप्सूल वॉल, देन प्रोबेबली इट विल बी द डिप्लॉइडी होगा फिर वो, क्योंकि डिप्लॉइडी होता है ना उसका आउटर वॉल। तो यस सर। अब वो स्पेसिफिक स्पोर मदर सेल बोलता तो होता। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए बिल्कुल। और सर 134 का आंसर सी ही होना चाहिए। which one of the following is taxonomical aids for identification of plants and animal based on the similarities and dissimilarities? ये तो की तो होता है भाई। की के अंदर तो हम क्या करते हैं? सर की के अंदर तो फिर 134 हाँ का बोलो। क्वेश्चन अलग है सर। अच्छा 134, ओके। ये क्या इन हायरार्की सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सोनॉमिक रैंक जनरली एंड्स इन सर इसका डी होना चाहिए। 5C? सर सी होना चाहिए ना। नहीं, क्लास ही तो होगा भाई, एंड्स विद द। सर क्लास होगा ना। हाँ, क्लास ही तो होना चाहिए इसका। सर कॉन्वलेंस नहीं, और देखो ना, क्लोरोफाइसी, सोलानेसी। देखो देखो देखो, जो जो हमारी एल्गी की क्लास है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी। तो लास्ट में क्या आ रहा है आपको? लास्ट में क्या आ रहा है? CE आ रहा है ना, CEAE। ठीक है, तो ये क्लास के अंदर ही तो आता है ये। यस सर। तो फिर सर पर आप ऐसे सर ऐसे ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। सोलेनेसी तो फैमिली भी होती है। क्या चीज? यस सर, ये एनसीईआरटी में। सोलेनेसी फैमिली होती है सफिक्स ना, और उसमें भी तो सफिक्स सीईए और प्रीफिक्स आता पता है है। आपको? सफिक्स और प्रीफिक्स यस पता सर। है आपको इनके लास्ट में क्या क्या होते हैं? बताओ, एक 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 करके हम इनको पढ़ लेते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स को। बताओ। बताओ भाई, बोलो भाई। लास्ट में जो हम देखते हैं फैमिलीज में और इन सब में, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है ये चीजें? ये मेरे ख्याल से ये गिवन तो इसके अंदर भी है ना। देखो जो डिवीजन होता है, देखो जो डिवीजन होता है, डिवीजन जो होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? फाइटा लास्ट में, फाइटा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? फाइटा होता है नहीं होता? यस सर। सर। होता है ना फाइटा, ठीक है। यस। फैमिली के लास्ट में क्या होता है? फैमिली के लास्ट में फैमिली के लास्ट में क्या होता है? ACEAE, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? प्रीफिक्स में ACE, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा भाई? यही तो आते हैं लास्ट में। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑर्डर के लास्ट में क्या आता है? ऑर्डर जो होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है? एल्स। ANES। बिल्कुल। तो थोड़ा मेरे ख्याल से दे रखा है ये दिए हुए हैं मतलब एनसीईआरटी के अंदर ना, सफिक्स और सर प्रीफिक्स। ऐसे नहीं गिवन अलग से। अच्छा, अलग से नहीं गिवन हाँ है। सर। ओके ओके।
कोई नहीं, वैसे मेरे इतना खास नहीं है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया आपको। और जो क्लास होती है उसके लास्ट में क्या आता है? सी ए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सब फैमिली है उसके अंदर क्या आता है? ओडीसी। तो ये थोड़े प्रीफिक्स है, आप देख लेना इन चीज़ों को। नहीं होगा तो फिर मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को अलग से। ठीक है। ओके सर। सर इसमें क्लास और फैमिली में तो ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ नहीं है, देखो यस वही सर। मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही निकल रही है लास्ट में, है ना? सोलेनेसी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर होती चली जाएगी। जैसे फाइटा पढ़ते हैं हम, है ना, डिवीजन के अंदर या फाइलम के अंदर। यस सर। तो थोड़ी ना ये अपना ये ना याद करने की ज़रूरत नहीं इनको अलग से, ये जब हम चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे आगे तो वो चीज़ें याद होती चली जाएगी। सर वीट की क्लास क्या होती है? पोएसी। ओके सर। चलो आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आप लोगों का। थोड़ा सा मुझे यस कोर्स थोड़ा आपको ना निपटाना है कोर्स में, यार बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे? यहाँ पे थे हम। देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी बिल्कुल, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराया था आपको। प्लांट बॉडी से रिवाइज कराया था हम। जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी थी उसके अंदर भी गैमेटोफाइटिक फेज आता है और स्पोरोफाइटिक फेज आता है। ठीक है, दोनों के दोनों फेज होते हैं। आपको पता है जो गैमेटोफाइट फेज होता है वो क्या कैरी करता है? सेक्स ऑर्गन कैरी करता है और गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड फेज होता है। डिप्लॉइड फेज के बाद उसके अंदर म्यूसिस होती है तो स्पोर बनाता है। जो स्पोर बनाता है उसको म्यूस्पोर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या था? जो गैमेटोफाइट था वो डोमिनेंट फेज था और जो स्पोरोफाइट था वो क्या था? रिसेसिव फेज था। ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के अंदर में डोमिनेंट फेज कौन सा था? गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या था? रिसेसिव वाला। और स्पोरोफाइट डिपेंड करता था गैमेटोफाइट फेज पे। ठीक है। यहाँ पे क्या है? टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है और जो स्पोरोफाइट होता है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं, मतलब जीते हैं। कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डोमिनेंट फेज कौन सा रहता है इसके अंदर? स्पोरोफाइट रहता है। ठीक है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होती है, कोस्मोफाइट्स बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल्स और ये भी सब कुछ प्रेजेंट होता है। जाइलम फ्लोएम इसके अंदर क्या एब्सेंट है क्या नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये कुछ मैंने आपको ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बताया था कि कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में रहते हैं, कोस्मोफाइट्स बोलते हैं, ट्राइक्योफाइट्स बोलते हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं। इसमें स्पोरोफाइट जो होता है डोमिनेंट फेज होता है। फर्स्ट टू लैंडेड प्लांट भी बोलते हैं, वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं इनको हम। और जो रिप्रोडक्शन करता है वो सेक्सुअली करता है। जो गैमेटोफाइट होता है वो कंटेन करता है सेक्स ऑर्गन। मेल को हम एंथ्रेडिया बोलते हैं, फीमेल को मार्सिगोनिया बोलते हैं। एंथ्रेडिया बनाएगा एंथ्रोजोइड्स जो मेल गैमेट होता है, और आर्चिगोनिया बनाएगा एग या ओस्फेयर जो फीमेल गैमेट होते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कंटेन करता है क्या? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है? कवर्ड। ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पोर बनते हैं। जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक है। तो स्पोरेंजिया क्या होता है? इनकी बॉडी होती है। जो स्पोरेंजिया होता है वो कवर्ड रहता है स्पोरोफिल से। स्पोरोफिल क्या होती है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्पोरेंजिया को कवर करके रखती है। और जो स्पोरोफिल होता है वो भी कवर्ड रहता है किससे? स्ट्रोबिली या कॉन से। मतलब ये भी स्ट्रक्चर होती है जो इसको भी कवर करके रखती है। ये प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कराएगी जो अंदर स्पोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। जैसे हम अभी ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कैप्सूल जब बनता था, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती थी, उसके अंदर मियोसिस होके स्पोर बनते थे। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसके थ्रू स्पोर बनते हैं। ठीक है। तो अब स्पोर तो बनते हैं लेकिन वहाँ पे क्या था? कैप्सूल एक नेक्ड स्ट्रक्चर थी, मतलब सिर्फ कैप्सूल ही था, उस पर कोई सराउंडिंग स्ट्रक्चर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो स्पोरेंजिया है इसका वो सराउंड हो रहा है स्पोरोफिल से, और स्पोरोफिलस सराउंड हो रहा है स्ट्रोबिली से। ठीक है।
ठीक है भाई। यस Yes. सर। ओके, जब ये मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर होगी, जब ये गैमेट बनाएंगे तो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, करने के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, जो जाइगोट बनता है वो डिपेंड रहता है किस पे, गैमेटोफाइट पे, फॉर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट बनने के बाद क्या होता है, स्पोरोफाइट बनने के बाद ये होता है, स्पोरोफाइट बना मतलब इसके अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होगी, जो स्पोर बनाएगा दोबारा से, यहीं से स्ट्रक्चर सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सर स्पोरोफाइट तो इसमें डोमिनेंट था ना, तो जाइगोट गैमेटोफाइट पे क्यों डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन के लिए? जाइगोट क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि क्योंकि वहीं तो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, फीमेल वाले के पास ही हो रही है। जहाँ पे फीमेल की स्ट्रक्चर होगी वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन हो रही होगी ना, वहीं तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलेगी आगे। तो एम्ब्रियो जो होगा वो किससे लेगा न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटर के केस में, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो दो टाइप से बन सकता है, या तो होलोब्लास्टिक होगा या मीरोब्लास्टिक होगा, है ना। अगर होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो बनता है, अगर होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है स्पेसिफिक कि उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। लेकिन जब मीरोब्लास्टिक जब एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या होता है कि हाफ एम्ब्रियो तो बनता है, हाफ हाफ जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, हाफ से बनता है सस्पेंसर सेल्स बनती है। ये सस्पेंसर सेल्स कौन सी सेल्स होती है, जो होस्टेरिया सेल होती है। होस्टेरिया सेल उन सेल को बोलेंगे जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी एम्ब्रियो को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ही वो अपना न्यूट्रिशन कैरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो सराउंडिंग से न्यूट्रिशन कैरी करेगा तो उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगी वो फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। फर्टिलाइजेशन का होगी फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी तो वो जो न्यूट्रिशन लेगा वो तो आसपास से ही न्यूट्रिशन ले पाएगा, और तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं वहाँ पे, तो गैमेटोफाइट से ही तो वो न्यूट्रिशन ले पाएगा ना। ठीक है, यस सर। यस सर। देखो 7 पॉइंट हमारा, ठीक है, 6 पॉइंट ऊपर था हमारा, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है स्पोर। जो स्पोर बनते हैं इसके अंदर, टाइडोफाइट्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो दो टाइप के स्पोर बनते हैं, दो टाइप के स्पोर बनते हैं टाइडोफाइट्स के अंदर। वो दो टाइप के स्पोर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ठीक है। और दूसरे जो स्पोर बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस, जो होमोस्पोरस होता है, तो आप इसको देख ही रहे होंगे कि होमो का मतलब क्या होता है, ये होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, है ना, एक सेम। जैसे, सिमिलर। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्पोर बन रहे हैं या तो सिमिलर टाइप के स्पोर बनेंगे या फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। तो होमोस्पोरस में होता क्या है, होमोस्पोरस में होता क्या है कि मोस्टली है ना, मतलब टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स स्पोर्स आर सिमिलर सिमिलर काइंड। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है ये। ठीक है, तो सिमिलर काइंड के स्पोर बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो सिमिलर काइंड के स्पोर बनते हैं वो यूजुअली मोनोसियस कंडीशन में बनते हैं। मोनोसियस जो प्लांट होंगे उसमें बनेंगे। तो मोनोसियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया आप लोगों का ड्रायोप्टेरिस होता है ना, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, लाइकोपोडियम। ये जो दो प्लांट है ये बनाते हैं होमो स्पोरस टाइप के स्पोर। ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस होता है इसमें क्या होता है,
some few plants produce different different kinds of स्पोर, डिफरेंट काइंड के स्पोर बनाते हैं। तो जो डिफरेंट काइंड के स्पोर होते हैं वो कौन कौन से स्पोर होते हैं? अगर डिफरेंट काइंड के स्पोर बनाएगा तो मतलब एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा, तो तभी तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा ना, डिफरेंस आएगा, है ना। जो स्पोर होंगे या तो वो मैक्रो होगा, मैक्रो, मैक्रो का मतलब है लार्ज, या स्पोर होगा माइक्रो, माइक्रो छोटा, इसको बोलेंगे स्मॉल। ठीक है। अगर जो स्पोर हो गया मैक्रो, तो इस मैक्रो वाले स्पोर को हम बोलते हैं मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। और जो माइक्रो वाला स्पोर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर बोलते हैं। एक होगा मेगा स्पोर, एक होगा माइक्रोस्पोर। जो मेगा स्पोर होगा वो जर्मिनेट करने के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद, ठीक है, क्या बनाएगा वो? फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्म्ड फीमेल गैमेटोफाइट। और जो माइक्रोस्पोर जो होता है, छोटा जो स्पोर होता है, वो आफ्टर जर्मिनेशन के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन वो क्या बनाता है? फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो यूजुअली ऐसा करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? यूजुअली डायोसियस प्लांट होते हैं, डायोसियस प्लांट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल डायोसियस प्लांट के जैसे स्लेजिनेला हो गया, ठीक है, साल्विनिया हो गया, ठीक है, एजोला हो गया, जो हमारी एनसीईआरटी ने, और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है ये वही एग्जाम्पल्स है जो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो स्लेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया या एजोला हो गया, इनके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस बनते हैं। मतलब दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक बड़ा स्पोर होता है, एक छोटा स्पोर होता है। बड़ा स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और जिसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं वो जर्मिनेट करने के बाद वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है। और जो होमोस्पोरस होता है वो सिमिलर काइंड के स्पोर बनाता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही स्ट्रक्चर रहती है। तो इसमें मतलब बताना मुश्किल होता है कि कौन सा मेल बनाएगा और कौन सा फीमेल वाले को बनाएगा। ठीक है। मतलब सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मतलब बहुत कम में होता है, बहुत कम प्लांट्स में, देखो और वो हेटेरोस्पोर से होता है। नहीं नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी में होगा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट नहीं सर, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ उसमें तो, हाँ ये तो है ही है। हाँ उसके अंदर अगर लोएस्ट ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे तो उसमें एनाइसोगैमस में ही होगा। ठीक है। अच्छा। और सर इनके अंदर उगैमस नहीं होता? क्या चीज? उगैमस। आप समझे नहीं हो। मैं जो ये ऊपर हमने स्पोर बनाए हैं ना, ऊपर जो स्पोर बने हैं, ऊपर जो हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ी है रिप्रोडक्शन के अंदर, एक तो पढ़ी है गैमेटोफाइट, एक पढ़ी है हमने स्पोरोफाइट। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर। जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर थी उसके अंदर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल वाला मेल गैमेट बनाता है, फीमेल वाला फीमेल गैमेट बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, ओके सर। जब मेल वाला मेल गैमेट बनाएगा तो मेल गैमेट वाटर के थ्रू पहुंचेगा फीमेल वाले के पास और फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, यस सर। जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनती है स्ट्रक्चर? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनता है, बनता नहीं बनता? एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट। हाँ सर। है ना, स्पोरोफाइट बनता है। अब स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है?
स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हाँ, यस सर। स्पोर मदर सेल रहती है। सर, अब स्पोर मदर सेल्स के अंदर अगर म्यूसिस होगी तो स्पोर बनाएगा। यस, स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जो स्पोर बन रहे हैं ना, ये जो स्पोर बन रहे हैं किसके अंदर, स्पोरोफाइट मतलब स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं, ये स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ये स्पोर होमो, कौन से हो गए, होमोस्पोरस हो, ये स्पोर हेट्रोस्पोरस हो। अच्छा, मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो हाँ अगर हाँ सेम स्पोर्स बना रहा है तो हाँ वो बिल्कुल हमारा हो गया होमोस्पोरस, और मेल बिल्कुल, फीमेल जो हाँ हाँ गैमेटोफाइट है वो डिफरेंट बना रहा है तो हेटेरोस्पोरस। हाँ हेट्रोस्पोरस हो गया। ठीक है, जो जो अच्छा। ये एग्जांपल लिखवाया है स्लेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। और जो ये एग्जांपल है डायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, इनके अंदर सेम काइंड के स्पोर बनते हैं। ठीक है, यस सर, ओके, आगे सर। ओके। अब सर देखो 9 पॉइंट, हाँ जी। सर लाइकोपोडियम का कोई दूसरा नाम भी होता है? लाइकोपोडियम का तो दूसरा नाम सर क्लब से कुछ होता था। क्लब, समझ, क्लब क्लब बोलते हैं, हाँ बोलते तो है यार, एक सोचने दो थोड़ा सा मुझे। इसको बोलते थे क्लब मोसिस बोलते हैं इसको, सॉरी, स्पाइक मोसिस एंड क्लब मोसिस। सर मॉस क्यों बोलते हैं? क्या चीज सर ये मॉस तो है भी नहीं, सर क्लब मॉस क्यों बोलते भाई, हैं? ये मोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रूट और जो स्टेम होती है और जो लीव्स होती है वो थोड़ी लेस डेवलप्ड होती है। इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स जो होती है ना वो लेस डेवलप्ड होती है। सबसे सबसे अच्छा डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है, एंजियोस्पर्म्स। नहीं एंजियोस्पर्म में तो होता ही होता है, इनके अंदर देखो, नहीं कहने का मतलब है जब ब्रायोफाइट से टाइडोफाइट्स बने होंगे, देखो सुनो, देखो हमें पढ़नी है 4 क्लास, देखो 4 क्लास कौन कौन सी है हमारी, बताओ, मैं अभी आपको ना इस चीज का आंसर देता हूँ। 4 क्लास कौन कौन सी है हमारी, एक तो कॉप्स का। सिलोप्सिडा है, सिलोप्सिडा, ठीक है। फिर लाइको। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिर स्पेनोप्सिडा, स्पेनोफ, है ना, स्पेनोप्सिडा, है ना, यही है ना स्पेलिंग, ठीक है। और टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। जब ब्रायोफाइट से, जब ब्रायोफाइट से ब्रायोफाइट से टाइडोफाइट्स बने होंगे तो सबसे पहले सिलोप्सिडा वाले बने होंगे, फिर लाइकोप्सिडा वाले बने होंगे, फिर स्पेनोप्सिडा वाले बने होंगे, फिर फाइनली टेरोप्सिडा वाले बने होंगे। जो ये टेरोप्सिडा वाले बने होंगे ये एडवांस टाइप के टाइडोफाइट है, एडवांस। तो जो पीछे वाले होंगे तो ये ब्रायोफाइट्स से बने, ब्रायोफाइट्स में तो मतलब रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स तो एब्सेंट होती थी, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एब्सेंट होती थी। तो जैसे इवोल्यूशन के थ्रू ये बने होंगे तो एग्जैक्टली एकदम से तो बिल्कुल रूट नहीं आ गए होंगे, बिल्कुल स्टेम नहीं आए होंगे, तो धीरे धीरे इन्होंने इवोल्यूशन किया होगा। तो इवोल्यूशन की ही वजह से जो लाइकोप्सिडा है, जो सिलोप्सिडा है, इनको हम ये मोसिस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, यस। ठीक ओके है। सर। लेकिन हम इसको क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये एक्चुअली में ये ना फोसिल हो चुका है, ये होता ही नहीं है प्लांट अब। ये जो है ना, ये कैटेगरी जो है ये होती नहीं है अब, ये फोसिल है, ये प्रेजेंट है अभी। ठीक है, यस सर। सॉरी, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, जब हम अभी क्लासेस पढ़ेंगे भी मैं उसके टाइम पे बताता हूँ आपको। एक एक है एग्जांपल, एक एग्जांपल है जो लिविंग फोसिल भी है एक, बताता हूँ मैं आपको जब मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा। इसी की वजह से हम इसको मोसिस बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो ब्रायोफाइट्स है तो टाइटोफाइट्स बने होंगे तो उनके अंदर वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और ये चीज़ डेवलपमेंट में नहीं था, इसकी वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 पॉइंट हमारा, 8 पॉइंट, देखो सिंपली हुआ क्या था, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई थी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई थी, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद बना था जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद क्या बना था, एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो के बाद क्या बना था,
एम्ब्रियो के बाद बनाता है स्पोरोफाइट। तो 8 पॉइंट में आएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया होती है, ठीक है। और स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड, 2n, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है, इनके अंदर जो एसएमसी सेल है, एसएमसी सेल है, इसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, तब जाके क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोर बनते हैं, है ना। और जो ये स्पोर होते हैं, ये होते हैं एन टाइप के स्पोर, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब जो ये स्पोर होंगे, तो ये हमें पता नहीं है ये होमोस्पोरस है हेटरोस्पोरस है। हम जनरली हम सभी के लिए बता रहे हैं ये चीज, स्पोर होंगे। अब स्पोर से क्या बनता है? स्पोर से क्या बनता था? गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट बनता है, ठीक है, गैमिटोफाइट बनता है, ठीक है। और गैमिटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी रहती है? एन टाइप की, एन स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, गैमिटोफाइट। तो स्पोर से बनता है गैमिटोफाइट, ठीक है। जो गैमिटोफाइट होता है, जो गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट एक्चुअली में, गैमिटोफाइट एक स्मॉल मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग एंड फोटो सिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा गैमेटोफाइट है, एक तो वो स्मॉल इन स्ट्रक्चर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, क्योंकि टाइडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है एंड जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, मतलब कि फ्री लिविंगली रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग है। और फ्री लिविंग का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस भी खुद करता हुआ, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद समझ में आया इतना? यस सर। इसके बाद इनको जरूरत होती है गैमेटोफाइट को डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। ग्रो करने के लिए इन्हें एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस वाला, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो होती है। गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट को जरूरत होती है नीड, नीड वाटर, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वाटर की जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। इसी वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से, है ना, इन तीनों चीजों की वजह से जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, इन्हीं की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ, बिकॉज, बिकॉज दीज रिक्वायरमेंट्स, दीज रिक्वायरमेंट्स, इन्हीं इन्हीं ज़रूरतों की वजह से जो टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स
restricted to restricted to restricted to limited geographical area. ठीक है, सिर्फ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित रह जाते हैं। मतलब ये प्लांट भी वहां मिलेंगे जहाँ पे वाटर का फ्लो होगा, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा आसपास। तो इसलिए ये वाले प्लांट भी कैसे हो गए, एक लिमिटेड वाले प्लांट हो गए हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गैमेटोफाइट के लिए। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है और मतलब मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाली लाइन भी आपको मिल सकती है, ये वाली। ठीक है, अरे इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यार, USC बिकॉज। ठीक है, उसको फुल फॉर्म में लिख रहे हैं ना, बिकॉज दीज रिक्वायरमेंट्स टाइडोफाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, एग्जैक्ट आपको लाइनें मिल सकती है कि रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा और। जब गैमिटोफाइट बना, यस सर। अब ये स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट बन चुका है। तो गैमिटोफाइट की स्ट्रक्चर हमने देख ली कैसे होती है, क्या उसको जरूरत होती है, क्या नहीं होती है। अब क्या होता है गैमिटोफाइट के बाद, अब गैमिटोफाइट तो बन गया, अब गैमिटोफाइट से क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेट्स दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, और फिर गैमेट के बाद इन दोनों के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब जब वाटर के थ्रू जब ये मिलते हैं तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एंड सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये जो दोनों की दोनों स्ट्रक्चर होती है, ये दोनों की दोनों the, these structures formed on फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर मिलेगी। ठीक है, जब ये फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर मिलेगी स्ट्रक्चर, तो मैं इसे बोल सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि जाइगोट फीमेल के अंदर होगा और एम्ब्रियो भी फीमेल के अंदर ही डेवलप करेगा। ठीक है, तो फीमेल गैमिटोफाइट पे तो डेवलप करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल, मतलब जो ये जाइगोट और एम्ब्रियो है, ये रिटेन्ड रहता है, रिटेन्ड ऑन पेरेंट गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। ठीक है, पेरेंट गैमिटोफाइट। ठीक है, ओके। Yes, sir. और these structure are present on स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, ओके। सर ये प्रेजेंट, समझ नहीं आया। देखो ये तो आप इसको ना गैमिटोफाइट को हटा के यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हटा के आप यहाँ पे डायरेक्टली भी स्पोरोफाइट लिख सकते हो। देखो इसे हटा देता हूँ मैं, डबल डबल नहीं लिखते हैं, एक सेम चीज लिखते हैं, रिटेन डॉन पेरेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। क्योंकि जो गैमिटोफाइट होगा, फीमेल वाला भी गैमिटोफाइट होगा, वो स्पोरोफाइट पे तो प्रेजेंट होगा ना, है ना।
फॉर वेरिएबल फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ठीक है, फॉर वेरिएबल पीरियड्स के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये चीज ध्यान से सुनना, जो जाइगोट है, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो जाइगोट है और जो एम्ब्रियो है, ये दोनों के दोनों कहाँ रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे होता है। मतलब फीमेल वाली जहाँ स्ट्रक्चर होगी वहीं पे ही मेल गैमेट पहुंचेगा, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, वहीं पे जाइगोट बनना, वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये सारा का सारा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे है, स्पोरोफाइट के ऊपर है, फॉर वेरिएबल पीरियड्स के लिए, जब तक आगे की डेवलपमेंट नहीं चलती है, ठीक है। यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है इसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। दिस इज दिस इवेंट, ये वाला जो इवेंट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहना, वहीं मतलब टाइम के साथ साथ रहना वहां पे, ठीक है। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ प्रिकर्सर ऑफ प्रिकर्सर टू प्रिकर्सर टू precursor to the seed habit, precursor to the seed habit, ठीक है। एंड 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 कंसीडर एंड कंसीडर एंड कंसीडर्ड एज एन important step for evolution, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों की दोनों। देखो अब देखो, सर फर्स्ट लाइन समझ नहीं आया। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये चीज समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, इससे पहले क्या है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट, देखो। और इससे पहले क्या था, ब्रायोफाइट था, इससे पहले था ब्रायोफाइट। देखो ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइट था इससे पहले, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है ना, थोड़ा हम इसको समझने के लिए मैंने यूज किया है। तो आप ये खुद सोचो, ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो बनता था, शॉर्ट टाइम के लिए एम्ब्रियो बनता था, है ना, एम्ब्रियो बनता था वहां पे भी, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए बनता था वहां पे, ठीक है। और और शॉर्ट टाइम के लिए बनता था, फिर उसके बाद क्या हो जाता था, वो उसके बाद क्या होता था एम्ब्रियो बनने के बाद, अरे ब्रायोफाइट में जब होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है, तो जब पूरे जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। बनता नहीं बनता मतलब प्लांट बॉडी बनती नहीं बनती। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। मैंने पूछा जो ब्रायोफाइटा के अंदर जब एम्ब्रियो बनता था तो उससे क्या बनता था, आगे जाके स्पोरोफाइट बनता था। Yes, sir. जब स्पोरोफाइट बनता था तो यस सर। एम्ब्रियो से एकदम से ही स्पोरोफाइट बन जाता था, मतलब कुछ टाइम बाद ही, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते टेरिडोफाइट में देखते हैं। अब टेरिडोफाइट में क्या होता है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो रिटेन रहता है कुछ टाइम तक, एम्ब्रियो रिटेन रहता है कुछ टाइम तक फीमेल पार्ट के अंदर ही, ठीक है, फीमेल पार्ट के अंदर ही, ठीक है। अब ये जो फीमेल पार्ट के अंदर ही रहता है कुछ टाइम के लिए जो एम्ब्रियो होता है, ये एक ये एक इवोल्यूशन का मतलब ये एक इवोल्यूशन का तरीका है कि आगे जाके सीड बनने वाला वहां पे, मतलब ये जो टेरिडोफाइट्स है आगे जाके जिम्नोस्पर्म में चेंज होने वाले हैं।
वो कैसे? क्योंकि जब तक कोई चीज फीमेल के अंदर रहेगी वहां पे, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छी तरीके से और भी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो एक इवोल्यूशन sir. के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यहाँ पे आके जिम्नोस्पर्म में आके सीड बनने लग गया, लेकिन सीड कैसा यहाँ पे नेक्ड सीड है। एंजियोस्पर्म में क्या है, सीड है लेकिन कवर्ड है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे क्या है, सीड नहीं है, यहाँ पे सीड एब्सेंट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिकर्सर मिल चुका है। ये जो हमने अभी बात करी यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, प्रिकर्सर मिल चुका है, मतलब तो आपकी बात कम कम आ रही है। एक हैबिटेट इसने करना स्टार्ट कर दिया है अपने अंदर ही, है ना भाई। टाइडोफाइट ने इसने क्या किया है, एक हैबिटेट। सर आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। देखो, मैंने बताया अभी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड होता है। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बने तो बहुत सारे इवोल्यूशन आए होंगे, है ना। उसमें सबसे मेन इवोल्यूशन क्या है इसका, कि जो सीड नेक्ड था वो सीड कवर हो चुका है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म से थोड़ा पहले देखें, टेरिडोफाइट। सर दोबारा लो आ रही है आपकी आवाज। यार मुझे नहीं पता, मैं तो सही बोल रहा हूँ, जैसे मैं पहले बोल रहा था अभी मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि लेट आवाज पहुंच रही है। नहीं सर, वो धीरे हो गई थी, अब सही आ रही है। ओके ओके, मे भी हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है इस चीज का। लेकिन जैसे सर आपने ये अभी क्या बोला था टेरिडोफाइट के बारे में? देखो, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड होता है। अब आप खुद ही सोचो कि जिम्नोस्पर्म से जब एंजियोस्पर्म के अंदर कन्वर्सेशन चल रहा होगा, तो जो सीड नेक्ड थे वो कवर्ड हो गए, मतलब इवोल्यूशन हुआ होगा। तो अगर मैं जिम्नोस्पर्म से पहले देखूं, टेरिडोफाइट्स में देखूं, तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, सीड ही नहीं है। तो इसका मतलब है टेरिडोफाइट में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसे मतलब संकेत मिले होंगे कि सीड कुछ बनने वाला आगे जाके इवोल्यूशन के थ्रू। तो जो वो कुछ संकेत मिले हैं वो ये हैबिचुअल है उनका, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट ने जाइगोट और एम्ब्रियो को वेरिएबल पीरियड्स तक रखना स्टार्ट कर दिया था। ये हैबिटेट की वजह से ही बाद में जाके इवोल्यूशन हुआ कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बने हैं। ठीक है, अच्छा ओके। मतलब सर अगर वो फीमेल ने अगर जाइगोट और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है, तो फिर उससे हाँ, मतलब हाँ। सीड का क्या रिलेशन हो गया सर? तो सीड तो वहीं तो बनेगा, सीड फिर। हाँ हाँ भाई सर, हाँ ठीक है। सीड कहाँ बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट अगर हाँ, वो मैं समझ गया थोड़ा, मतलब आपको नहीं, जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ लोगे, जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ लोगे पूरा का पूरा, तो आपको ये पांचों चीजों क्लियर हो जाएगी। एल्गी भी, ब्रायोफाइट भी, टाइटोफाइट भी, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। ये फिर आपको ना मतलब इजी लगने लग जाएगा। अगर इवोल्यूशन के तौर पे सोचोगे ना तो इजी लगने लग जाएगा। सिर्फ डिफरेंस अगर पता हो सब में, देखो एल्गी में क्या नहीं है, एल्गी में एक तो वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। रूट लीफ कुछ नहीं होता, नॉन कॉस्मोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी एल्गी की निकल के। अगर मैं ब्रायोफाइट में जाऊंगा, आगे जाऊंगा, तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है वहां पे, एम्ब्रियो बनता है। वेस्कुलर बंडल्स होते नहीं होते? नहीं होते हैं किसमें सर? ब्रायोफाइट्स के अंदर, हाँ सर, नहीं होते। नहीं होते ना, ठीक है। लेकिन लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और ये लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, होती नहीं होती है? यस सर, लेकिन होती है। वो चीज लाइक एल्गी में नहीं थी, है ना। लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ब्रायोफाइटा में। लेकिन अगर एल्गी मैं में नहीं है। टेरिडोफाइट्स, हाँ, अगर मैं टेरिडोफाइट्स में आगे पहुंचूं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्कुलर वैस्कुलर बंडल्स भी आ बंडल्स गए हैं, आ लेकिन जाएंगे। वेल डेवलप्ड नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आप डिफरेंस करते पढ़ते चलोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़े। ये चीज समझ में आ गई ना आपको? सर प्रिकर्सर क्या है? स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट। प्रिकर्सर, प्रिकर्सर वर्ड है कि रखना, मतलब ऐसा उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया है। सर मतलब कह सकते हैं कि ये प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से। ओके सर। ओके। यस। सर इसमें होलोब्लास्टिक होती है डेवलपमेंट या फिर मीरोब्लास्टिक? होलो 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 होलो। इसको नोट कर लो आप एक बार पूरे को। कर लिया सर। हो गया सर। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, मैं तो कहीं नहीं लग रहा, क्या हुआ? कॉल की थी क्या पहले भी? हाँ हाँ, रूम पे ही हूँ। नहीं, क्लास चल रही है, अभी खत्म हो जाएगी तब आ जाऊँगा। चाय ले मेरी यार, है ना? या मेरी क्लास चल रही है, कैसे आ जाऊँगा यार, मैं कैसे बात कर रहा है? मैं ये 7:45 तक तो ही है। कोई बात नहीं, तू दे दे चाय, कल यही है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में दिया था। अरे कोई बात नहीं, तू दे दे। तो उसको देखो, सो रहा है वो वैसे ही। क्लास चल रही है यार, जल्दी बता। नहीं, चाय लीजिए बस, तो करता हूँ, ठीक है? तू दे दे फिर उसको, मुझे ही कॉल कर रहा था। मैं क्लास चल रही, कैसे उठ जाऊँगा, कैसे बात कर रहा हूँ? ऊपर क्या कर लेगा क्या उससे? मैंने वही नहीं प्रॉमिस कर रखे हैं। तो दे दे भाई, तो दे दे, कोई बात नहीं है, कल से छुट्टी है। नीचे नहीं आ सकता ना भैया, समझे भाई? ठीक है, देख लियो भाई, चाय लियो, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखते क्लास सीजन की। क्लासेस देख लेते हैं।
टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जो 4 क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है, ये किया गया है किस किस के अंदर? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा टेरोप्सिडा। एंड टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा। ठीक है, ये 4 क्लासेस हो गई है। वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ इसके नाम ही नाम दिए ना, एनसीईआरटी में खाली। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने पड़ेंगे इन चारों के बारे में। ऊपर कर दो। हाँ, ये लो। ठीक है, और ऊपर करोगे? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ना, नोट तो कर लिया होगा ना आपने। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो डिफरेंस करेंगे थोड़े से। देखो, जो सिलोप्सिडा होता है वो ओल्डेस्ट नॉन लैंडेड इनहेबिटेड प्लांट होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहला जो लैंडेड प्लांट हुआ होगा ब्रायोफाइटा के बाद, वो है सिलोप्सिडा ग्रुप वाले। ठीक है, तो इनको इसको मैं लिख सकता हूँ, इनको सिलोप्सिडा वालों को, कि ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट नॉन लैंड इनहेबिटेड प्लांट्स है ना, इनहेबिटेड प्लांट्स है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट नॉन इनहेबिटेड प्लांट्स है। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर, ये ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल ही ब्रायोफाइटा से रिसेंबल है। ब्रायोफाइटा से रिसेंबल का मतलब क्या हो गया? सर उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं कुछ। बिल्कुल, कि यहाँ पे क्या है कि रूट लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको हम ब्रायोफाइटा में क्या बोलते थे? राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स बोलते थे। तो यहाँ पे क्या राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सिलोप्सिडा वाले हैं, इसके अंदर क्या है? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस और सर लीफ और स्टेम का कंडीशन, ये भी मतलब वेल डेवलप नहीं है। ठीक है, स्टेम एंड लीव्स आल्सो नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड। सर वो उनके जैसे होते हैं या फिर स्टीमल लीव्स ही होते हैं जो कि ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए? ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। जो बाकी टेरिडोफाइट, जैसे एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जो आगे वाले टेरिडोफाइट्स वाले हैं वो वेल डेवलप्ड वाले हैं। लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल ही क्लोजेस्ट वाले हो गए, है ना, बिल्कुल ही क्लोजेस्ट वाले हो गए। जैसे हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे ब्रायोफाइट के अंदर, कि एल्गी से बिल्कुल बिल्कुल मतलब क्लोजेस्ट कौन से हो गए? मोसिस वगैरह हो गए, है ना।
जो यस सर। है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ सर ये मोस्टली बिल्कुल, लीवर बोर्ड्स होते हैं। हाँ हाँ सॉरी, लिवर बोट्स वगैरह। जो ये वाले कौन से हो गए, ये जो सिलोप्सिडा वाले कौन से हो गए, जो बिल्कुल ही क्लोजेस्ट वाले जो ग्रुप होता है वो ये होते हैं, जो वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है। बट और सर ये जो, जो स्टीम एंड लीव्स है ये पर ट्रू तो होंगे ना, मतलब ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स हाँ है ना यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रूट अच्छा। भी प्रेजेंट है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है, यहाँ भी लेस रूट लेस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है यहाँ पे भी। बट सर रूटलेस का तो मतलब ये हो गया ना कि रूट है ही नहीं और उसके जगह पर रूट लाइक स्ट्रक्चर है। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अच्छा ठीक है यहाँ सर। पे यहाँ पे क्या है, रूटलेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ही रिसेंबल है एज एट, मतलब जो हम ब्रायोफाइटा में देखते थे। ठीक है, लेकिन उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ जब इवोल्यूशन चल रहा होगा इनका, तो ये वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा सर ये सर। रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते? क्या चीज? सर देखो रूट रूट लाइक, लाइक। देखो नाम तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सिर्फ यही साबित करना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो राइजोइड्स होते हैं यहाँ पे, ये राइजोइड्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डेवलप होती है एज कम्पेयर टू, अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूँ। अगर मैं टाइडोफाइटा की बात करूँगा तो लेस डेवलप में आ जाएगा। तो मैं राइजोइड्स ही लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, ओके सर सर। तो ये या तो मैं, कॉस्मोफाइट्स में नहीं आएंगे ना? क्या चीज? नहीं कॉस्मोफाइट्स में, ये उसमें नहीं आएंगे, नॉन कॉस्मोफाइट्स में नहीं आएंगे। कॉस्मोफाइट्स में ही तो आएंगे यार ये। जब मैं इसको टेरिडोफाइट्स में पढ़ा रहा तो कॉस्मोफाइट्स में तो आएंगे। ट्रू ये वेल डेवलप रूट नहीं है। स्टेम और लीव्स तो एब्सेंट है। मैं इसको हटा के ना, मैं आप वाला ही पॉइंट लिखवा देता हूँ। जो रूट, जो रूट होता है, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, जो रूट स्टेम और लीव्स होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में देखूंगा तो उससे तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम आगे आने वाले ग्रुप पढ़ते जाएंगे, ये वाला होगा थोड़ा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो ये वेल डेवलप में आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. तो फिर सर इनकी रूट्स को हम राइजोट्स कहेंगे या फिर नहीं? देखो, मतलब राइजोट्स ही बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, बुक्स में भी राइजोट्स का नाम ही दिया गया है। ठीक है, बुक्स, बाकी जो बुक्स वगैरह दी गई है, राइजोट्स नाम ही दिया गया है। ठीक है, अगर राइजोट्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ब्रायोफाइटा में राइजोट्स है, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये राइजोट्स है ये थोड़े थोड़े से डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा। ठीक ओके है, सर। यही मैं समझाना चाहता आप लोगों को। जो जो ये वाले ग्रुप वाले हैं, ये होमोस्पोरस टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, होमोस्पोरस। और ये जो प्लांट है, ये जो ग्रुप है, ये एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द फोसिल्स, मतलब फोसिल्स हो चुके हैं, मतलब एक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये अगला पॉइंट भी, कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोसिल्स, फोसिल्स। ठीक है, जैसे मैं फोसिल्स प्लांट का एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, राइनिया। ठीक है, ये फोजिल प्लांट है, ये फोजिल। पर एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, सिलोटम, जो मे बी एनसीईआरटी ने भी एग्जांपल दिया हुआ है सिलोटम से, नाम से सिलोटम। ठीक है, ये एक मात्र, ये सिर्फ ओनली ओनली लिविंग मेंबर है, ओनली लिविंग मेंबर है। ठीक है, सर ये फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग क्या है? RHYNIA। ठीक है, यस। सिलोप्सिडा एक एक ओल्डेस्ट नॉन लैंडेड प्लांट हो गया है, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है। ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन है स्पोर्स की,
और मोस्टली जो प्लांट है वो फॉसिल्स हो चुके हैं, ठीक है। एक ओनली मेंबर है जो लिविंग है, वो है सिलोटम, बाकी सारे क्या फॉसिल्स है, ठीक है। सिलोटम और राइनिया दोनों याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स और आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेंबर देखिए लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को लाइकोप्सिडा को कॉमनली कोल्ड, जैसे इस बच्चे ने पूछा था अभी, कॉमनली कोल्ड हम बोलते हैं क्लब मॉस और स्पाइक मॉस। एक तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है जैसे बिछी रहती है ना, जैसे इनकी मतलब स्ट्रक्चर, अगर प्लांट मतलब खड़ा भी है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घास वगैरह खड़ी हुई है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस, जो इनके रूट और स्टेम और लीव्स होते हैं, जो रूट है, स्टेम है एंड जो लीव्स है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का मतलब है वो डेवलप्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे डेवलप्ड है, ठीक है, ओके। यस सर। यस इ- सर। इसके सर अंदर क्या चीज वेल डेवलप्ड है, ये बस डेवलप्ड है। डेवलप्ड है, ओके ठीक है, सर। डेवलप्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंडीशन होती है स्पोर्स की, वो होमोस्पोरस भी होती है, होमोस्पोरस भी होती है एंड हेट्रोस्पोरस भी होती है। होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस होती है, ठीक है। होमोस्पोरस भी होती है और हेट्रोस्पोरस भी होती है, ठीक है। होमोस्पोरस वाले का एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर होमोस्पोरस वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अगर होमोस्पोरस वाली स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है, तो जैसे लाइकोपोडियम हो गया, ठीक है, लाइकोपोडियम हो गया, ठीक है, जिसको हम क्लब मॉस बोलते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोस्पोरस होता है, जो हेट्रोस्पोरस होता है वो होता है स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, ठीक है, जिसको हम स्पाइक मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ऐसे हो जाएगा, मतलब कि देखो दोनों में एस एस आ रहा है, एस और एस, ठीक है, तो स्लेजिनेला स्पाइक मॉस हो गया, ठीक है, ठीक है भाई, स्लेजिनेला स्पाइक मॉस हो गया, यस सर। यस ओके। यस सर। सर। तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपना आप ही याद हो जाएगा वाला, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्लब मॉस इनमें से किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल चार टेक देंगे आप, मतलब चार रख देंगे आपके सामने, सिलोटम रख दिया, लाइकोपोडियम रख दिया, स्लेजिनेला रख दिया, एक एक और रख देंगे, और पूछेंगे क्लब मॉस कौन सा इनमें से या स्पाइक मॉस कौन सा इसमें से, तो ऐसा भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यस। इसी की फैमिली का, इसी की स्लेजिनेला का ही फैमिली का या स्लेजिनेला कोई, मतलब स्लेजिनेला कोई, जो स्लेजिनेला होता है तो इसका पूरा नाम क्या होता है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस होता है, ब्रायोप्टेरिस, ठीक है, ब्रायोप्टेरिस ये नाम होता है इसका, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी बोलते थे इसको हम, इसको संजीवनी बूटी, ठीक है। संजीवनी बूटी को कौन सी हो गई, ब्रायोप्टेरिस हो गई, तो ऑल्सो नोन एज, जो स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और संजीवनी बूटी, ऑल्सो नॉन एज संजीवनी बूटी। और जो ये लाइकोपोडियम है, ये वाला लाइकोपोडियम जो था
क्लब मोस्ट जो था, ये एक्चुअली में ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, प्रेजेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और याद रखना आप लोग कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर, और स्लेजिनेला को हम क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी भी बोलते थे इसको। सर हाँ जी, सर जो ये स्लेजिनीला है ये हिमालय पे प्रेजेंट होता है सर फिर? क्या चीज़? सर ये जो हाँ सेलेजिनियल ये बिल्कुल, सिर्फ हिमालय पे? हाँ बिल्कुल हिमालय पे प्रेजेंट होता है ये। ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे मतलब शेडिड एरिया, जहाँ पे पानी का प्रेजेंट हो, वहाँ पे पानी के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो टाइटोफाइट्स होते हैं और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वाटर होता है। है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही आप? सर अब आपकी स्किन भी फ्रीज हो गई है। यस सर। मैम अब क्लास होगी?
हेलो मैम।